बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी को लेकर, कीमा करेले की रेसिपी को लेकर, जो कि आज बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो चलिए कीमा करेला बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो करेले, जिनको मैंने ऊपर से छील लिया है और अंदर से इसके बीज भी निकाल दिए हैं। तो इनकी कड़वाहट को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है नमक। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से इनको जो है लगा दूँगी इसके ऊपर, और इसको भी 15 से 20 मिनट के लिए मैं यहाँ पे इनको रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से इनका जो कड़वाहट वाला पानी है वो निकल जाए। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे इनको अच्छे से वॉश करके तो थोड़ा सा खुश्क भी कर लिया है। और दूसरी साइड पर मैंने 1/4 कप ऑयल का कढ़ाई में डाल दिया है, और ये 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अभी फ्लेम ऑन नहीं किया। यहाँ पे जाएंगे स्पाइसेस। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ये मसाला हम भून लेंगे। 1 टेबल स्पून पानी का छींटा भी इसमें लगाएंगे, ताकि जो है मसाला जले नहीं। तो यहाँ पे मसाले को भी अच्छे से मैंने भून लिया। अब इसमें जाएगा ये आधा किलो कीमा, बीफ का कीमा है ये। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया और कीमे ने अपना पानी जो है वो छोड़ा है। तो मैं अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं। मैं इसको निकाल लूँगी अलग बर्तन में, ताकि ये ज़रा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको जितना इस करेले में आ सकता है उतना हम इसको फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सबको मैंने फिल कर लिया। अब मैं एक धागा लूँगी और इनको लपेट दूँगी इस तरीके से, अच्छे से लपेट देंगे। कम धागा आपने यूज़ नहीं करना। अगर कम धागा यूज़ करेंगे तो वो खुल जाएंगे जाके। आपने ज़रा ज़्यादा इनको लपेटना है, ताकि हम इनको हिलाएं तो ये खुले नहीं। अब दूसरी साइड पे फ्राई पैन में मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल का डाला है। मेरी कोशिश है कि मैं इसको कम से कम तेल में जो है वो फ्राई करूं, अच्छे से गोल्डन कर लूं। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको रख दिया। दूसरी साइड पे हम कढ़ाई में डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल के, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप प्याज का। अगर आपके पास फ्राइड ऑनियन है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हम करेलों को भी देखते जाएंगे और साथ ही अपना इधर दूसरी साइड पे मसाला भी बना लेंगे। यहाँ फिर से कुछ मसाले हम डालेंगे, जिनमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे लिया है खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें अब ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और 1 टेबल स्पून इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। दूसरी साइड पे हमारे करेले जो हैं उनको हम उल्ट पुलट कर लेंगे, देख लेंगे, साइडें इनकी चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये गोल्डन होने शुरू हो चुके हैं। तो साथ ही में इधर दूसरी साइड पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप जो है टमाटर के। 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, उनको मैंने कट कर लिया। इनके छिलका उतार के आप चाहें तो इसको पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया, ताकि मसाला अच्छे से जो है वो मिलजुल जाए, अच्छे से उसकी भुनाई भी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से जो टमाटर हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें वो जो बचा हुआ हमारा कीमा था वो डाल देंगे। ऐसा हमने क्यों किया
ताकि जो करेले के अंदर कीमा है और जो बाहर होगा, दोनों का टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो, अच्छा लगेगा। यहाँ पे मेरे पास 2 कलर की मिर्चें थी, रेड और ग्रीन, जिनको मैंने 4 हिस्सों में लंबाई में कट करके डाल दिया। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से ज़रा मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/4 कप पानी का। तो 1/4 कप पानी का डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने करेले इसके ऊपर रख देने हैं इस तरीके से, क्योंकि करेले भी हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। और अब हम इसको करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट का जो है दम देंगे और हमारे करेले अच्छे से जो है वो थोड़े से गल भी जाएंगे और हमारा जो कीमा है उसकी अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट बाद मैंने जब लिड को ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ऑयल भी अलग हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने टेस्टी बने, आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। पूरे घर में इसकी खुशबू इतनी मज़े की फैली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि ये आपको कैसी लगी और आपका कीमा करेला जो है वो कैसे बने। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।